जय श्री राम। आज आप सभी के मध्य में मैं एक बड़ी सुंदर बात को लेकर के उपस्थित हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी के ऊपर, जीव के ऊपर आपत्ति, विपत्ति, परेशानियां आती हैं। चाहे वह प्रभु श्री राम हो, चाहे कृष्ण हो, गौतम बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो, पर व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली विपत्तियों का सामना डट करके करना चाहिए। आज हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं, हम परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी विपत्तियों को यदि हमने आते हुए देखा तो हम उन विपत्तियों से त्रस्त हो जाते हैं, और कई लोगों को तो ये तक कहते सुना है कि हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं, विपत्तियां ही विपत्तियां हैं, इसलिए अब हमें जीना ही नहीं है, हम मर जाएंगे। विपत्तियां आती हैं, लोग मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, लोगों को सुनते हैं जो उन्हें मोटिवेट करें जीने के लिए या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, यदि किसी की वाणी से हमें सुकून मिले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सभी से बहुत प्यारी बात मैं आज कहने जा रही हूँ, और मेरी इस बात से आप सभी सहमत भी होंगे कि दुनिया में रामचरितमानस से बड़ा मोटिवेशनल ग्रंथ कोई और नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली विपत्तियों से कैसे लड़ना है और क्या करना है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो रामचरितमानस से बड़ा उदाहरण, प्रभु श्री राम जी के चरित्र से बड़ा उदाहरण आपको कहीं और नहीं मिल सकता। तो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आपत्ति आती है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो या अन्य कोई भी। अयोध्या में राजा दशरथ, जो राम जी के पिता हैं, रात्रि में स्वप्न देखते हैं, सुबह होते ही मुझे मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक कराना है, क्योंकि अयोध्या की प्रत्येक प्रजा राम को राजा के रूप में देखने के लिए उत्साहित है। और राजा दशरथ स्वयं ये चाहते हैं कि प्रातः काल होते ही मुझे राम का राज्याभिषेक करना है। लेकिन रात्रि में देखे गए सपने भूल में कैसे मिलते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है प्रभु श्री राम का जीवन। रात्रि में पिता ने राजा बनाने के, मतलब राज्याभिषेक करने के स्वप्न देखे, लेकिन सुबह होते ही परिस्थितियां ऐसी बनी, मां की आज्ञा हुई कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मिल गया। जो राम राज्य गद्दी पर बैठने वाले थे, 14 वर्ष के लिए राम जी वनवास के लिए प्रस्थान कर गए, अनुज लक्ष्मण भार्या सीता को लेकर के। बलकल वस्त्र पहन करके निकल पड़े, बलकल वस्त्र पहन करके निकल पड़े। राम जी के जीवन का प्रमुख उद्देश्य था राम राज्य की स्थापना, ना कि राज्य पाना। और व्यक्ति जब अपने संकल्प के प्रति दृढ़ हो जाता है तो वो आने वाली विपत्तियों का सामना भी डट करके करता है। और शास्त्र कहते हैं कि महापुरुष भी वही बनते हैं जो अपने जीवन में आने वाली विपत्तियों का, आपत्तियों का सामना डट करके करते हैं और संघर्ष करते हैं। राम जी अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं, और अरण्य कांड वह स्थिति है जहां पर चारों तरफ विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। अरण्य कांड में प्रवेश करते ही राम जी का जीवन आपत्तियों से, विपत्तियों से, कष्टों से, परेशानियों से घिर जाता है। सबसे पहले इंद्र का पुत्र जयंत आता है और राम जी की पत्नी भगवती सीता के चरणों में चंचुका, चोंच से प्रहार करता है। शूर्पणखा आती है। अरण्य कांड में प्रवेश करते ही शूर्पणखा
मारीच, सुबाहु और यहाँ तक कि रावण जैसी बड़ी विपत्ति का राम जी ने सामना किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब व्यक्ति अपने संकल्प के प्रति दृढ़ निश्चयी हो जाता है तो मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी विपत्ति भी उस व्यक्ति को विचलित नहीं कर पाती। राम जी अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं, शूर्पणखा आई, जयंत ने भगवती सीता के चरण में चंचू का प्रहार किया, शूर्पणखा, मारीच, सुबाहु जैसे भयंकर राक्षसों से सामना हुआ, पर विचलित नहीं हुए, क्योंकि विपत्तियां उन्हीं लोगों को विचलित करती है जो लोग अपने संकल्प के प्रति या अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी नहीं होते। लेकिन जो लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं, दृढ़ प्रति होते हैं, संकल्प के प्रति समर्पित होते हैं, मार्ग में आने वाली विपत्ति भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और उन्हें उनके मार्ग से विचलित नहीं कर पाती। राम जी के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, लेकिन राम जी अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए। और तो और जब व्यक्ति अपने संकल्प से हटता नहीं है तो प्रकृति भी व्यक्ति का साथ देती है। अरण्य कांड में यदि विपत्तियां आई तो आगे राम जी को सहायक भी मिले, हनुमान जी की तरह, सुग्रीव की तरह, अंगद की तरह, नल और नील की तरह। और रामचरितमानस में तो बाबा तुलसी यह तक लिखते हैं कि जब राम जी वन में भ्रमण कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ जाई देव रघुराया, तह तह मेघ करहि नभ छाया। राम जी जहां जहां जाते हैं एक बादल राम जी के ऊपर छाया बनकर के राम जी पर छाया करता है। किसी बादल को क्या पड़ी है कि नीचे राम है, लक्ष्मण है, कि कृष्ण है या कोई और। कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलता है तो पूरी प्रकृति भी व्यक्ति का साथ देती है। तो मेरा आप सभी से कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि जब आपत्ति आए तो विचलित ना हो, डरे ना, घबराए ना। कितनी बड़ी विपत्ति आ गई, उस आपत्ति का, उस विपत्ति का डट कर के सामना करें। क्योंकि पाश्चात्य जगत में बहुत बड़े दर्शन शास्त्री हुए हैं डार्विन, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया। और डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत यही कहता है कि इस संसार में वही प्रजातियां जीवित रह पाती हैं जो लड़ती हैं, जो संघर्ष करती हैं। चाहे वो मानव हो या चाहे जीव जंतु जानवर, वही प्रजाति जीवित रह पाती जो संघर्ष करती है। और जो प्रजाति संघर्ष करना नहीं जानती वो मर जाती है, लुप्त और विलुप्त हो जाती है। तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। महापुरुष वही बनता है जो संघर्ष करके आपत्तियों का डट करके सामना करता है। तो आपत्तियों से घबराए ना। और यदि आपको लगता है कि आपको किसी मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत है या किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता कि रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास जी से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर या कोई स्पीच आपको मिल सकती है। तो रामचरितमानस का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें, आपको अपनी सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे प्राप्त हो सकता है। जय श्री राम।